Good morning, all. Welcome back to our social studies subject. And today we are going to learn our new lesson is Occupation in India. Our new lesson is Occupation in India. हमारे इंडिया के व्यवसाय. हमको व्यवसायों के बारे में इस लेसन में जानकारी हासिल करनी है. ओके, सो लेट्स सी. People do different kinds of job to earn money. People do different kinds of job to earn money. The job they do to earn money is called their occupations. Okay, so ये जो लोग हैं, लोग क्या करते हैं? पैसे कमाने के लिए तरह तरह के काम करते हैं, राइट? लोग पैसे कमाने के लिए तरह तरह के काम करते हैं और जो काम वो पैसा कमाने के लिए करते हैं उसे उनका ऑक्यूपेशंस मीन्स व्यवसाय कहते हैं. व्हाट आई मीन कि लोग जो पैसे कमाने के लिए तरह तरह के काम करते हैं, राइट? और जो काम लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं उसे उनका व्यवसाय कहा जाता है. द जॉब दे डू टू अर्न मनी इज कॉल्ड देयर ऑक्यूपेशंस. ओके, सो पीपल इन इंडिया आर एंगेज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन. पीपल वर्क एज farmers, teachers, doctor, engineers, shopkeepers, soldiers and laborers, right? तो ये जो लोग हैं हमारे की कंट्री के या भारत के जो लोग हैं वो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करते हैं, व्यवसायों में लगे हुए हैं. और लोग किसानों, शिक्षकों, डॉक्टरों का काम करते हैं, साथ में इंजीनियर्स, दुकानदार, सैनिक, मजदूर आदि का भी काम करते हैं, राइट? सो लेट्स अस अर्न अबाउट let us learn about some of the main occupations of the people of India. तो हम लोग भारत के लोगों के कुछ मुख्य व्यवसायों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं. ओके, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है फार्मिंग. ओके, फार्मिंग. सो इन इंडिया फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन. हमारे भारत में खेती को मुख्य व्यवसाय माना जाता है. इन इंडिया फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन. भारत में खेती को मुख्य व्यवसाय माना जाता है. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन विलेजेस आर एंगेज्ड इन दिस ऑक्यूपेशन. और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग विलेजेस में रहते हैं, गाँवों में रहते हैं, तो वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही खेती का व्यवसाय करते हैं. फार्मर्स ग्रो मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स सच एज फ्रूट ग्रेन्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, शुगर कैन, कॉटन, टी, स्पाइसेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अब ये जो किसान लोग हैं, ये किसान लोग अपने खेती में कौन सी चीज़ें उगाते हैं? तो देखो, वो है क्रॉप्स, फूड ग्रेन्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, शुगर कैन, कॉटन, टी, स्पाइसेस, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. इसका मतलब है कि किसान जो अपने खेतों में कई प्रकार की चीज़ें, कई प्रकार की फसलें उगाते हैं. उनमें क्या क्या है? फिर खाद्यान्न, अलग अलग प्रकार की दालें और तिलहन, गन्ना, कपास, चाय, मसाले, फल और सब्जियां. इन सारी चीज़ों को ये किसान अपने खेतों में उगाते हैं, राइट? सो कैटल रियरिंग इज एन ऑक्यूपेशन दैट डिपेंड्स ऑन फार्मिंग. ये जो पशुपालन है, पशुपालन एक व्यवसाय है और इसमें
अलग अलग तरह के पशु पाले जाते हैं, जैसे कि बैल है, भैंसे हैं, उसमें गाय भी है, और उसमें ये मुर्गियाँ भी होती है। तो अलग अलग पशु को पाला जाता है, इनका भी एक व्यवसाय होता है, जैसे हमारे पिक्चर में दिखाया गया है। देखो यहाँ पे बहुत सारी मुर्गियाँ हैं, इनसे भी एक व्यवसाय किया जाता है। इनसे मिलने वाला जो मीट है वो भी लोग खरीदते हैं, और इनसे मिलने वाले अंडे भी लोग खरीदते हैं। तो ये एक प्रकार का व्यवसाय हुआ। और गायों से क्या होता है कि हमको ढेर सारा दूध मिलता है। तो गायों का व्यवसाय डेयरी फार्मिंग के लिए होता है, दूध के लिए होता है। तो कैटल रियरिंग इज एन ऑक्यूपेशन दैट डिपेंड्स ऑन फार्मिंग। तो ये जो पशुपालन है, ये व्यवसाय जो है, ये खेती पर निर्भर करता है। पीपल रियर बुलक्स फॉर प्लगिंग एंड पुलिंग कार्ट्स। ओके, तो ये जो लोग हैं, ये अपने खेत की जुताई करने के लिए और गाड़ियाँ खींचने के लिए जो बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें इन्हीं पशुओं का इस्तेमाल किया जाता है। बैलगाड़ी देखी है आपने? तो बैलगाड़ी खींचने के लिए बैलों की ज़रूरत होती है, राइट? तो इस तरह से किसान पशु का भी इस्तेमाल करते हैं और अपने खेत में अच्छे अच्छे प्रकार के चीज़ें भी उगाते हैं। तो ये एक अच्छा सा एक ऑक्यूपेशन हुआ, एक व्यवसाय ही हुआ। और उसी तरह देखो, दे रियर काउस, बफेलोज एंड गोट्स फॉर मिल्क। अब ये जो काऊ है, बफेलो है, इनका इस्तेमाल ये किसके लिए करते हैं? मिल्क के लिए करते हैं। गायों से और भैंसों से क्या मिलता है हमको? ढेर सारा दूध मिलता है, जो जिससे एक बड़ा सा व्यवसाय हो सकता है, व्यवसाय करते हैं लोग इनको पालकर। देन रियरिंग एनिमल्स फॉर मिल्क इन बिग फार्म्स इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग। अब ऐसे ही पशुओं को जहाँ पर पाला जाता है, उनसे दूध निकाला जाता है और फिर वो मार्केटिंग में जाता है मिल्क। तो इस प्लेस को जहाँ पर पशुओं को पाला जाता है और वहाँ पर दूध का व्यवसाय किया जाता है, उस प्लेस को डेयरी फार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेयरी फार्मिंग। रियरिंग एनिमल्स फॉर मिल्क इन बिग फार्म इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग। एक बड़ा सा फॉर्म होता है जहाँ पर इन गायों को, भैंसों को पाला जाता है और फिर वहाँ से दूध का व्यवसाय किया जाता है। रियरिंग ऑफ हेन्स, डक्स एंड geese फॉर देयर मीट एंड एग इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्म। अब ये दूध के लिए गायों और भैंसों का, उसी तरह बकरियों को भी पालते हैं, तो इनसे दूध का व्यवसाय किया जाता है। और जो पोल्ट्री फार्म होता है, उस पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को पालते हैं। मुर्गियों के साथ जो बतख होते हैं, डक्स होते, डक, बतख, मुर्गियाँ और बतख, इन दोनों को पाला जाता है और इनसे हमको मांस मिलता है और अंडे मिलते हैं। तो मांस और अंडे का एक व्यवसाय किया जाता है, और ये व्यवसाय करने के लिए उनको मुर्गियाँ और बतख का क्या होता है? बड़ा सा फायदा ही होता है। उनको पाला जाता है और फिर इनसे एक व्यवसाय बनाया जाता है, किया जाता है। अब देखो, मेनी अदर ऑक्यूपेशंस आल्सो डिपेंड्स ऑन फार्मिंग। कई अन्य व्यवसाय भी है जो खेती पर निर्भर करते हैं, जैसे कि शुगर कैन is grown in fields. It is used to make sugar and jaggery in sugar mills. अब ये जो खेतों में गन्ने लगाए जाते हैं, आपने गन्ना खाया है, मीठा लगता है, राइट? तो ये जो गन्ने के क्या होते हैं? बड़े बड़े खेत होते हैं, बड़े मतलब खेतों में गन्ने उगाए जाते हैं, और ये किस काम में आते हैं?
इन्हीं गन्नों को क्या करते हैं, गन्नों का रस निकालकर उनसे चीनी मतलब शक्कर और गुड़ बनाया जाता है, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, राइट। गुड़ और शक्कर जो हमें मिलता है वो इसी शुगर केन से बनाया जाता है। तो ये भी एक बड़ा सा व्यवसाय हुआ। तो ऐसे बहुत सारे ऑक्यूपेशंस है जो आज तक हमको पता नहीं है और लोग वो कर रहे हैं। अगर हम भी बड़े बन जाएंगे तो हमको भी इन व्यवसायों की, इन ऑक्यूपेशंस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्या पता आगे चल के हमको भी ये व्यवसाय करना पड़े, तो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ना बच्चों। तो हमको हर एक ऑक्यूपेशंस की, व्यवसाय की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए हमारे इस सिलेबस में, हमारी इस टेक्स्ट बुक में ये लेसन हमको दिया गया है ताकि हमको इन्हीं हमारे इंडिया में होने वाले या किए जाने वाले व्यवसाय है जिनकी जानकारी हमें हासिल हो सके, हम तक पहुंच सके, राइट। तो आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। तो घर पे ये लेसन अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसी लेसन पर बातचीत होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।